यस मिस्टर विष्णु, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो किस तरीके के चैलेंजेस एक स्पेशल एजुकेशन टीचर फेस करते हैं। जैसे बच्चों की कई कैटेगरी होती है, जैसे विकलांगताएं, दिव्यांगताएं 21 प्रकार की है, लेकिन फिलहाल 3 ही इनके विद्यालय चलते हैं। जैसे एक HI का हो गया हेयरिंग इम्पेयर्ड वाला, दूसरा VI का हो गया विजुअली इम्पेयर्ड वाला, और तीसरा है MR वाला। ठीक है, तो इसमें जैसे HI वालों को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, VI वालों को भी और MR वालों को भी फेस करनी पड़ती है। ओके जैसे हमारे पास कोई ब्लाइंड बच्चा आता है, सबसे पहले हम उसमें कितनी % दिव्यांगता है उसकी पहचान करते हैं। ओके और सभी बच्चों के जो IQ लेवल है वो सेम नहीं होते हैं, Right. अलग अलग होते हैं। राइट तो और हम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें फिर टीच करवाते हैं। राइट ठीक है, इसी प्रकार से जैसे HI वाले हैं ओके तो उनको और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वे पहले बच्चे की पहचान करते हैं कि बच्चा HI का ही है क्या। फिर उनके सामने ये होता है कि जैसे बच्चा सुन पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। कई बच्चे ऐसे हैं जो हल्का फुल्का बोल पा रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे, ओके और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते। ओके ठीक है, तो वो कुछ ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जो वो सुनकर ग्रहण कर पाते थे। और ब्लाइंड बच्चे हैं जो हम देखकर ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, वो Right. उससे वंचित रह जाते हैं। वेरी राइट। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन टीचर में? स्पेशल एजुकेटर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह सबसे पहले बच्चे की दिव्यांगता को पहचाने Right. कि कौन सी इसमें दिव्यांगता है। ओके ठीक है, और फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षण करवाना चाहिए। बिल्कुल सबसे पहले हमें दिक्कत ये आती है कि जब हम गांव-गांव शहर-शहर जाते हैं बच्चों की पहचान करने की कौन बच्चा दिव्यांग है या नॉर्मल है। ठीक है, तो कई बार तो उनके घर वाले मानने को तैयार नहीं होते कि बच्चा दिव्यांग है। ओके जब हम उन्हें बताते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाइए, इस बच्चे को विजन कम है, आप इनकी आंखें चेक करवाइए। ठीक है, और एक प्रकार का एक अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनता है, उससे बच्चे को कई सुविधाएं मिल सकती हैं। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं, तो वो जल्दी अवेयर हो जाते हैं। कई होते हैं कि उन बच्चों को स्कूल तक वो भेजना नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। ओके कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। राइट ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल में छोड़कर जाते हैं बच्चे को, शिक्षा से जोड़ते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसमें इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि किस तरह से बच्चा चल पा रहा है, फिर पा रहा है, घूम पा रहा है वातावरण में स्वतंत्र रूप से। ठीक है, किस तरह से वो पढ़ पा रहा है ब्रेल लिपि के माध्यम से। मिस्टर विष्णु, अब आप हमें ये बताइए कि देखिए इनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो किसके बेसिस पे होता है? डिसेबिलिटीज वगैरह फिर आप कैसे मैनेज करते हो कि इनको आप सक्सेस दिलाते हो, जॉब्स दिलाते हो? जैसे सर ये जो बच्चे हैं ये भी नॉर्मल बच्चे ही हैं, राइट बस इनकी लिपि अलग है जिससे ये पढ़ते हैं। ओके जैसे अपने देवनागरी लिपि से पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चे, और ये ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। ओके दोनों में कंटेंट सेम होता है। जो Right. पेपर अपने आते हैं नॉर्मल के, वही पेपर इन बच्चों को भी देने पड़ते हैं। जो स्कूली शिक्षा में जो सिलेबस होता है अपने, वही सेम सिलेबस इनके भी होता है। Okay. ये बच्चे भी IAS RS, ठीक है, बैंकिंग लाइन में, रेलवे में, हर विभाग में आपको ये बच्चे भी मिलेंगे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे। वेरी गुड। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं जो मिलेंगे। लेकिन एक MR बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ दैनिक क्रिया कौशल सिखाया जाता है। MR के बारे में डिटेल में बताइए। MR बच्चे वो बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्ड होते हैं। Okay. यानी जो मानसिक मंद कहलाते हैं। ओके अब जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं उनके अंदर एक तो VI, Right. एक HI, और बाकी जो दिव्यांगताएं हैं वो MR में डाल रखी है। ओके ठीक है, CP वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो सारी MR के अंदर है। राइट। अब सर देखिए, जैसे आप इस तरीके के चैलेंज को लेते हैं तो इन बच्चों को आप क्लास में मैनेज कैसे करते हो? जैसे मैथ्स वगैरह है, ये एक टफ सब्जेक्ट होता है, तो कैसे मैनेज करते हो? जैसे सर जो सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मल, वो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। ओके लेकिन एक मैथ ऐसा विषय है जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बिल्कुल और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो देख नहीं पाते हैं। राइट तो इन बच्चों को हम क्या करते हैं, जैसे टेलर फ्रेम के अंदर हम इनको जोड़ घटाव गुणा भाग या जो भी संक्रियाएं हैं अंकगणित और बीजगणित वो करवाते हैं। ओके ठीक है, तो उनको एक तो टाइम अधिक लगता है, टाइम के साथ साथ बच्चे को जो बच्चे का जो सीखने का स्तर है वो सबका एक तो सेम नहीं होता है। बिल्कुल। तो हर बच्चे पे हमें ध्यान देना पड़ता है, ओके और इसमें समय अधिक लगता है। राइट तो जैसे कोई प्रश्नावली होती है वो उसको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15-20 दिन में बच्चा सीख सकता है। और इसमें ये नहीं है कि अगर बच्चा सीख नहीं पाया तो हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। Right. पहले बच्चे को वो सिखाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, उसके
बाद ही हम अगले प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है बच्चों को मैथ में। आपने जो अपना स्पेशल एजुकेशन किया वो किस स्पेशलिटी में किया था? जी मैंने अपने 3 कोर्सेज भी चलते हैं, एक तो HI वालों का चलता है, एक VI और एक MR का। इसमें D.Ed भी होता है, डिप्लोमा भी होता है और B.Ed डिग्री भी होती है। वेरी गुड। जो कि 2 साल का एक कोर्स है। इसको करने के बाद आप कोई भी दिव्यांग जो स्कूल होते हैं, ठीक है, स्पेशल स्कूल होते हैं, उनमें आप अध्ययन करवा सकते हैं। ओके मिस्टर विष्णु, नाउ आई वांट टू नो कि देखिए आप जानते हैं कि नॉर्मल स्कूल के अंदर भी आपको थोड़ा जो डिसेबल बच्चे वो मिलते हैं, बिल्कुल। और अब KVS NVS ने ऑलरेडी इसको स्टार्टअप दिया है और पूरा इस पर वर्क हो रहा है। NEP 2020 में भी इसको कहा गया है। तो डेफिनेटली अब जो टीचर्स हैं उनके सामने चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, स्पेशली स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो स्पेशल एजुकेशन एज ए टीचर आप क्लास में मैनेज कैसे करते हो ऐसे बच्चों को? जी सर, पहले तो सर आपको बताना चाहूँगा कि अब जो स्पेशल एजुकेशन है उसको अपने समावेशी शिक्षा में बदल दिया गया है। यस, यानी राइट। जो टीचर हैं वो जैसे अपने किसी ने D.Ed किया है या B.Ed किया है, उनको भी सरकार क्या कर रही है, रीट के माध्यम से उनको सरकारी नौकरियां प्रदान कर रही है। राइट। तो वही टीचर स्कूल में जाते हैं। ओके। जैसे एक स्पेशल टीचर गए या 2 स्पेशल टीचर एक स्कूल में हुए, तो वो फिर उन विद्यार्थियों को टैकल करते हैं। ओके। वो नॉर्मल को भी पढ़ाएंगे, साथ साथ उनको जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। वो क्लास कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लो विजन बच्चा है, ठीक है, एक टोटल ब्लाइंड हो गया, एक लो विजन बच्चा, राइट। तो जो लो विजन बच्चा होगा सबसे पहले उसको क्लास में प्राथमिकता देंगे, आगे ही आगे उसको हम बिठाएंगे। ओके। ताकि वो सुन सके और जो बोर्ड पे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको थोड़ा लार्ज प्रिंट में हम लिखेंगे। ओके। यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, बिल्कुल, ताकि अगर वो देख पा रहा है तो वो उसको इजीली ग्रैब कर ले, देख ले। बिल्कुल, ठीक है। कई बच्चे जो पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, राइट, वो सुन करके ज्ञान ग्रहण करते हैं। ओके। तो जब टीचर आगे बोर्ड के पास पढ़ा रहा होगा तो सब आगे बैठने का फायदा उसको ये मिलेगा कि वो सुन पाएगा अच्छे से, ठीक है, और सुन करके वो ग्रहण कर लेगा। साथ में उस टीचर को कुछ क्रिएटिविटी और करनी पड़ेगी, जो उसको चित्रात्मक जैसे मॉडल बना के लाएगा वो। ओके। जैसे आप कोई अल्फाबेट वर्ण पढ़ा रहे हो मान लो छोटी क्लास में, तो आप नॉर्मल बच्चों को तो बोर्ड पे सिंपली लिख के भी आप समझा सकते हो, बता सकते हो, बिल्कुल। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या होता है, मॉडल बनाया जाता है। 3D या 2D में हम किसी चार्ट पर उभरी हुई आकृतियों में वो बनाएंगे। ओके। प्रिंट में इस प्रकार का ए दिखता है, ठीक है, और ब्रेल लिपि में इसका ये डॉट होता है। तो वो टीचर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उस बच्चे के। ओके। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनकी डिसेबिलिटी ये होती है कि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, उनको लर्न नहीं होता, याद नहीं रहता, और इस तरीके की डिसेबिलिटी फिर आप कैसे हैंडल करते हैं एज ए स्पेशल एजुकेशन? ठीक है, तो उन बच्चों को पहले हम जैसे श्रुति लेख वगैरह लिखवाते हैं। ओके। उसको बाद में टीचर चेक करता है। राइट। अगर उसमें कुछ गलतियां आ रही है तो सबसे पहले पहचान करेंगे कि बच्चे गलतियां कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको हम एक एक अल्फाबेट या एक एक वर्णों का हम उच्चारण करवाकर उन्हें लिखवाएंगे कि ये मात्रा पहले लगेगी और ये बाद में। ओके। देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में जो नॉर्मल बच्चे वो भी है और कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जिनकी डिसेबिलिटी है, तो दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे फिर आप? दोनों को एक साथ ऐसे मैनेज करेंगे, जैसे नॉर्मल बच्चों को हमने बोर्ड पे लिखकर समझा दिया, राइट। तो हम जो दिव्यांग बच्चा है उसको फिर जो उसके पास उपकरण हैं जिनसे वो अध्ययन करते हैं उनके माध्यम से उनको लिख करके, ठीक है, समझाएंगे। ओके। अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है, क्या उनको TLM वगैरह ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है? बिल्कुल। किस तरीके के TLMs, कुछ डिटेल में बताइए। जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चा है मान लीजिए, राइट, उसको दिखाई नहीं दे रहा। ओके। अभी हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, राइट। उन बच्चों ने कभी देखे ही नहीं कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी कैसे होते हैं। बिल्कुल। अब हमने नॉर्मल बच्चों को तो चित्रात्मक वर्णन करके समझा दिया, इस तरह के पेड़ होते हैं, राइट। लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके मन में वो संप्रत्य बन ही नहीं पाया कि पेड़ कैसा होता है। बिल्कुल। और ना ही हम उसको प्राकृतिक पेड़ दिखा सकते हैं इतना बड़ा कि पेड़ ऐसा होता है, राइट। तो उसका हम छोटा सा मॉडल बना के, ठीक है, उसको उभरी हुई आकृति में बना के उसको टच करवाएंगे। ओके। ये पेड़ की जड़ें हैं, ये तना है, ठीक है, ये शाखाएं हैं और इस पे पत्तियां लगी हुई है, और इससे कई गुना बड़ा पेड़ होता है। क्योंकि कई बार बच्चों के मन में संप्रत्य बन जाता है कि पेड़ सिर्फ इतना ही होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों को हम टच करके उनके मॉडल बना के उनको समझाते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, राइट। हाँ जी, ये उभरा हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा। जो
बिल्कुल ये बिल्कुल है, इसको उभरी हुई आकृति में बनाया बिल्कुल, गया है। right. ये सिर्फ इंडिया का मैप है। अगर Right. इसमें हमें स्टेट दर्शाने होते तो हम फिर उनके अंदर और लाइनें right. कि राजस्थान कहाँ है, बिल्कुल सही। ठीक है, पंजाब कहाँ है, तो ये इसमें दर्शा देते हैं। चलिए मैं अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, आप स्पेशल एजुकेशन टीचर क्यों बने? क्या मन में आया आपके, कैसा लगा आपको कि मुझे ये टीचर बनना चाहिए? जैसे मेरे जीजा जी थे, ओके, उन्होंने HI से किया हुआ था। वेरी गुड। तो जब मैं उनको देखता था कि भाई बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, तो मन में मेरे भी एक वो थी कि भाई हम भी बच्चों के लिए कुछ करेंगे, राइट। क्योंकि नॉर्मल बच्चों के लिए हर कोई करता है, बिल्कुल। पर कोई अगर स्पेशल बच्चों के लिए अगर करता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल ठीक है। तो यही सोच करके कि उन्होंने इसमें किया है तो मैं किसी अदर दिव्यांगता में करूँ, तो उन्होंने HI से किया और मैंने VI से किया। वेरी और गुड। इन बच्चों के साथ अगर आप भी आते हैं कोई, तो आपको भी बहुत अच्छा फील होता है, बिल्कुल, आपको मन में एक खुशी मिलती है कि आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो। वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, जो हम कर सकते हैं ये बच्चे भी सेम वही कर सकते हैं। ये सिर्फ समाज की धारणा है कि ये बच्चे कुछ कर नहीं सकते। अगर इस धारणा से ऊपर उठ जाएंगे, बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ देंगे, समाज और शिक्षा से जोड़ेंगे, तो ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे, वेरी गुड। और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल। बच्चे भी जो हम कर सकते हैं ये सारी चीजें बच्चे ये भी कर सकते हैं, बस Very इन्हें थोड़े सहयोग की आवश्यकता है और एक आत्मबल की आवश्यकता है जो आप दे सकते हैं। वेरी गुड। आपकी सोच और आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। वी आर प्राउड ऑफ यू मिस्टर विष्णु शर्मा। वेरी गुड।